हेलो एंड गुड आफ्टरनून एवरीवन। कैसे हैं भाई? अच्छे हैं, ठीक साहब। उम्मीद करते हैं कि आज मैं कंक्लूड कर पाऊंगा शायद ये चैप्टर, क्योंकि प्रॉपर्टीज़ ऑफ ट्रायंगल के कुछ डाउट्स रह गए हैं। अभी लास्ट लेक्चर में कुछ बच गए थे साहब, हाइट एंड डिस्टेंस के, एंड ऑफ कोर्स कुछ क्वेश्चंस शायद किसी ने और भी पूछा है। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा गया है मुझे, मैंने शायद एक्सप्लेन नहीं किया हो, तो वो मैं कंप्लीट करने के बाद करता हूँ, ठीक। A lamp post is situated at the middle point M of the side AC of a triangular plot ABC with BC is equals to 7 meters, CA is equals to 8 meters and AB is 9 meters. Lamp post subtends an angle. बार बार वो subtended angle आता है, be careful. Lamp post subtends an angle 15 degrees at the point B. Determine the height of the lamp post. देखो ये क्वेश्चन भी किस पर बेस्ड होगा? 3 डायमेंशनल पे ना, 3 डायमेंशन मतलब ये सिंगल प्लेन का क्वेश्चन नहीं है। और जब भी क्वेश्चन सिंगल प्लेन का नहीं है, मतलब एक प्लेन का क्वेश्चन नहीं है, तब आप हमेशा इमेजिनेशन पर ज़्यादा बेस्ड हो जाते हो ना। और इमेजिनेशन आपका अच्छा होना चाहिए। आप ऐसा इमेजिन कर ले, देखो ये एक ट्राइएंगुलर प्लेन है ना, ट्राइएंगुलर प्लेन कैसा भी प्लेन है मान लीजिए, ये आप इमेजिन कर सकते हो ना, इमेजिन कर सकते हो। अ लैम्प पोस्ट इज सिचुएटेड एट द मिडिल पॉइंट M ऑफ द साइड AC। मैं ऐसी बात कर रहा हूं साहब, आप अच्छे से ध्यान दें बस। ये है साहब A, दिस वन इज B। अच्छा, AC ऑफ ट्राइएंगुलर प्लॉट ABC BC और लैम्प पोस्ट सबटेंड्स एट पॉइंट B। हाँ बिल्कुल ऐसा समझ लो, बिल्कुल। दिस वन इज A, दिस वन इज B, दिस वन इज C। पहले मैं ऐसा दिखा देता हूँ आपको ना, ऐसा। और ये मैंने इसको लिया साहब A, दिस वन इज B एंड दिस वन इज C। ये एक ट्रायंगल है, ऐसा ऐसा ऐसा, A B C, ठीक। अच्छा, ये जो साइड AC है, दिस वन इज साइड AC, इसके मिड पॉइंट पर एक लैम्प पोस्ट है। लैम्प पोस्ट बना देता हूं साहब, आपको दिखना चाहिए बस, है ना। ये है लैम्प पोस्ट, दिस वन इज A, फिर से एक बार A B C, ऐसा है, ये ऐसा कर दिया मैंने। दिस वन इज A B C। AC के मिड पॉइंट पर एक लैम्प पोस्ट है, ऐसा। अच्छा, दिस लैम्प पोस्ट सबटेंड्स एन एंगल 15 डिग्रीज एट B। मतलब इसको मैंने ज्वाइन कर दिया, नीचे वाले को भी ज्वाइन कर दिया, इसको भी ज्वाइन कर दिया, तो ये एंगल कितना बन रहा है साहब? 15 डिग्रीज। देन यू हैव टू फाइंड द हाइट ऑफ द लैम्प पोस्ट, दैट इज योर क्वेश्चन। अब इसको देखो बनाने का तरीका क्या हो सकता है, क्योंकि 3 डायमेंशनल है, तो आपको इमेजिनेशन थोड़ा बहुत तो देखना पड़ेगा साहब, है ना। अ लैम्प पोस्ट इज सिचुएटेड एट द मिडिल पॉइंट M ऑफ द साइड AC ऑफ अ ट्राइएंगुलर प्लॉट ABC विद BC CA एंड AB। ये तो दिया हुआ है। लैम्प पोस्ट सबटेंड्स एन एंगल 15 डिग्रीज एट द पॉइंट B। डिटरमाइन द हाइट ऑफ द लैम्प पोस्ट। मैं कोशिश करता हूं कि आपको सही डायग्राम बना करके बता दूं। This one is A, this one is C, this one is B। कोई डाउट? अच्छा, AC टोटल कितना है? 8 मीटर्स। AC के मिड पॉइंट M पर, दिस वन इज मिड पॉइंट M, देयर इज अ लैम्प पोस्ट। अच्छा, अब ये कैसा है? ये एक्चुअली क्या है कि ये दिख तो ऐसा रहा है, ये है ऐसा, ट्राइएंगुलर प्लॉट है ना। अब मुझे ये M पर एक इरेक्ट करना है लैम्प पोस्ट, है ना, ऐसा लैम्प पोस्ट ऐसा बनाना है। अब मैं इसको बनाऊं कैसे? ये तो ऐसा है, तो बनाने के लिए थोड़ा बहुत इमेजिनेशन की ज़रूरत पड़ेगी। मैंने ये बना दिया साहब लैम्प पोस्ट, इसका नाम मैंने लिखा साहब MP। दिस वन इज योर लैम्प पोस्ट, हाइटेड H। दिस लैम्प पोस्ट situated at midpoint of CA and
सबटेंड्स एन एंगल 15 डिग्रीज एट पॉइंट बी। सबटेंडेड एंगल का तो मतलब मालूम है, इसके दोनों एंड्स को बी से ज्वाइन करो। एक मैंने ये ज्वाइन कर दिया, एक मैंने ये ज्वाइन कर दिया। अरे थोड़ा सा गड़बड़ हो गया भाई, ऐसा ज्वाइन कर दिया और एक ये ज्वाइन कर दिया। दिस सबटेंडेड एंगल इज व्हाट 15 डिग्रीज। नाउ इट्स वेरी क्लियर, ये बस आपको इमेजिन करना है, एंगल पी एम बी इज इक्वल्स टू 90 डिग्रीज। ये 90 डिग्री है साहब, है ना भाई, सीधी सी बात है कि ये है, ये लैंप पोस्ट है, तो अगर ये लैंप पोस्ट है तो ये एंगल तो 90 डिग्री है ना, ये वाला एंगल। दिस एंगल इज व्हाट 90 डिग्रीज, दिख रहा है 90 डिग्रीज, प्लेन से तो 90 डिग्री बनाएगा, तो दिस एंगल इज व्हाट 90 डिग्रीज। व्हाट यू वांट टू फाइंड, एच निकालना है मुझे, ये निकालना है साहब, एच निकालना है। कैसे निकालेंगे साहब, तरीके हो सकते हैं ना। अच्छा मुझे बताओ ए एम कितना है 4 मीटर्स, सी एम कितना है, ये भी 4 मीटर्स होगा। हाउ कैन वी से, अरे एम इज द मिड पॉइंट एंड सी ए इज नथिंग बट व्हाट 8 मीटर्स। अच्छा ए बी इज गिवन इक्वल्स व्हाट 9 मीटर्स and BC is what 7 meters. अगर मुझे ये मिल जाए ना तो मैं tan of 15 डिग्रीज इज इक्वल्स टू h अपॉन बी एम कर दूंगा और मुझे h मिल जाएगा। तो बी एम को मैं मान लेता हूं साहब x। अब थोड़ा सा कंसंट्रेट कर लें साहब, कंसीडर ट्राइंगल ABC, कंसीडर ट्राइंगल ABC। आप देखना जरा, ABC, व्हाट इज कॉज ऑफ A? मुझे तो याद है कि कॉज ऑफ A कितना होता है साहब, फॉर्मूला याद है कॉज ऑफ A। अरे यू नो, इफ ऑल द साइड्स ऑफ एनी ट्रायंगल आर नोन टू अस, if all the sides of triangle are known to us, can we find the angles? Cos A is what? B square plus C square minus A square divided by 2BC। अच्छा रट्टा मारने का तरीका क्या बताया था कि cos A निकालना है, तो आप ऐसे लर्न करोगे, this square plus this square minus of this square divided by twice of this into this। मैं बिल्कुल डायरेक्ट लिखने वाला हूँ, फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूँ। सो दिस स्क्वायर, ये कितना टोटल 8, सो 8 स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर दैट इज व्हाट 9 square minus 7 square divided by 2 times this into this, so 2 times 9 into 8। किसी को कोई प्रॉब्लम? अच्छा फिर मुझे ये लगा कि अगर मैं ये वाला ट्रायंगल ले लेता तो ट्रायंगल ABM, ट्रायंगल ABM। अच्छा इस ट्रायंगल पे क्या कहानी बनेगी, फिर से मैं cos A निकाल सकता हूं। cos of A is equals to what? इस वाले ट्रायंगल की बात कर रहा हूं, फॉर्मूला याद है, दिस स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स 9 इंटू 4। सही है ना, बिल्कुल बिल्कुल। तो दैट इज इक्वल्स टू व्हाट 9 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर माइनस अपोजिट साइड स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स 9 इंटू 4। अब वो कौन लिखता फिर है यार, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। यू कैन फाइंड दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर माइनस दिस स्क्वायर डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ दिस इनटू दिस। और बड़े वाले के लिए क्या था, दिस स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर माइनस 7 स्क्वायर डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ 9 इंटू 8। अच्छा दोनों कॉज ए है, तो मुझे तो लग रहा है कि ये वाला एंगल तो मुझे मिल गया, दिस एंगल वन कैन फाइंड। बहुत ही अच्छा साहब, बहुत ही अच्छा। लेकिन मुझे एंगल निकालना नहीं, मुझे तो एक्स निकालने की ज़रूरत थी, तो मैं एक्स निकालना चाहता हूँ। आई होप आपको बन जाएगा। चलिए तो दोनों को इक्वेट कर दो, दिस वन इज व्हाट 64 प्लस 81 माइनस ऑफ 49 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 9 इंटू 8, दैट इज इक्वल्स टू व्हाट 9 स्क्वायर 81 स्क्वायर प्लस 16 माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर, सॉरी 81 नॉट स्क्वायर, 81 स्क्वायर डिवाइडेड बाय ट्वाइस 9 इंटू 4। अरे ये तो बहुत ही अच्छा दिख रहा है साहब, 2 9 2 9। अच्छा 4 से इसको हटा दो,
ये 2 आ जाएगा। अच्छा, ये थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेना चाहिए ना, कर लेना चाहिए। अच्छा, ये 64 प्लस 81 कितना हो जाएगा साहब? 145 है ना। 145 माइनस 49, 145 माइनस 49 96, 96 बाई 2 48, तो ये हो गया साहब 48 इज इक्वल्स टू 81 प्लस दिस 90 ऑफ 7 माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से मुझे एक्स स्क्वायर मिल रहा है साहब 97 माइनस 48, 49 आएगा साहब। तो व्हाट इज इट्स मीनिंग? एक्स इज नथिंग बट व्हाट? 7 मीटर्स। एक्स इज व्हाट? 7 मीटर्स। मुझे ये मिल गया। अब मैं ट्रायंगल कंसीडर करने वाला हूं बी पी एम बी। एंगल एम इज 90 डिग्रीज। मुझे लिखना पड़ेगा, सो इन ट्रायंगल पी एम बी angle M is nothing but what? 90 degrees. So can we say that tan of 15 degrees perpendicular upon base h by x. So tan of 15 degrees is equals to h by x. अब उम्मीद करता हूं कि साहब आप निकाल लोगे ना। 7 x कितना है? 7 इंटू टेन ऑफ 15 डिग्री। अच्छा, 10 15 डिग्रीज मेरे से बनता नहीं, वो आप निकाल लोगे ना, निकाल। खूब पढ़ाया आपने, हाँ। 10 15 डिग्री मैं बताऊंगा नहीं आपको, मैं इसी बहाने ना। अच्छा, बाय द वे 10 15 आपको याद नहीं, फिर क्या करोगे? अरे 10 ऑफ 45 माइनस 30 कर लेंगे। और 10 ऑफ 45 माइनस 30 क्या होगा? 1 माइनस 1 बाई रूट 3 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1 बाई रूट 3। अरे सही है, बहुत सही ना, वही सही। अच्छा, ये आ जाएगा रूट 3 माइनस 1 डिवाइडेड बाई रूट 3 प्लस 1। अच्छा, इसको रैशनलाइज कर लेते थे तो क्या हो जाता था? रूट 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। अच्छा, 3 प्लस 1 माइनस 2 रूट 3 प्लस 1 माइनस 2 रूट 3 डिवाइडेड बाय 2। अच्छा, तो 4 माइनस 2 रूट 3 डिवाइडेड बाय 2, 2 माइनस रूट 3 इसकी वैल्यू आ जाएगी। अरे आ जाएगी कि नहीं? आ जाएगी, सही है। तो ठीक है, अगर आपको याद है तो डायरेक्ट रख दें, नहीं याद है तो निकाल के रख दें। यह आपका पिक्चर समझने की बात है। थोड़ा सा डायग्राम बनाना, मैंने आपको बोला हाइट एंड डिस्टेंस मीन्स डायग्रामेटिक अरेंजमेंट। ओके, a tree stands vertically on a hillside which makes an angle of 15 degrees with the horizontal. ए भाई, इस स्टेटमेंट की मीनिंग समझ में आ जाए तो काम हो जाए साहब। क्या लिखा है? A tree stands vertically on a hillside which makes an angle of 15 degrees with horizontal. कौन 15 डिग्रीज एंगल बना रहा है हॉरिजॉन्टल के साथ? ट्री नहीं, ट्री तो वर्टिकल है। हॉरिजॉन्टल के साथ हिल। अरे हिल में कभी गए अपन? हाँ जी, ऐसे चलता ना हिल, ये बेस ऐसा जाएगा, ऐसा जाएगा, ऐसा जाएगा। तो ये जो स्लोप ऑफ द हिल है विथ हॉरिजॉन्टल, इट इज गिवन इक्वल्स व्हाट? 15 डिग्रीज। तो मैंने क्या किया, ये ऐसे एक हॉरिजॉन्टल बनाया और ये मैंने बनाया हिल का स्लोप which makes an angle of 15 degrees with horizontal. ये 15 डिग्री बना रहा है हॉरिजॉन्टल से। अच्छा, यहां पर एक ट्री बना देना है साहब। ट्री स्टैंड्स वर्टिकली ऑन अ हिल साइड। ये ट्री है साहब, बात समझ में आ रही? दिस वन इज ट्री। A tree stands vertically on a hillside which makes hill which makes an angle of 15 degrees with the horizontal. From a point on the ground 35 meters down the hill, यहां से देखो पूरा पढ़े। From a point on the ground 35 meters down the hill from the base of the tree. बेस ऑफ द ट्री, ट्री के बेस से 35 मीटर जाने पर ग्राउंड पे जो पॉइंट है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द ट्री इज 60 डिग्रीज। मतलब इस पॉइंट से टॉप ऑफ द ट्री का एंगल ऑफ एलिवेशन कितना दिया हुआ है साहब? 60 डिग्रीज। दैट मीन्स दिस एंगल
दिस एंगल इज 60 डिग्रीज। यू नो भैया, इतना तो बचपन से मैंने आपको पढ़ा दिया है साहब कि एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑलवेज बी टेकन फ्रॉम हॉरिजॉन्टल। अच्छा जल्दी से मुझे बता दो, ये डिस्टेंस कितनी? भाई ये डिस्टेंस तो 35 है, ऐसा गिवन है ना भाई, ऐसा गिवन है, मुझे कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं। अच्छा तो मुझे ये समझ में आ गया कि साहब ये वाला जो एंगल है ना, ये वाला जो एंगल है वो 45 डिग्री दिख रहा है, 45 डिग्रीज। अरे टोटल 60, ये एंगल 15, सो दिस एंगल इज व्हाट 45 डिग्रीज। यू हैव टू फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। ये मैंने मान लिया साहब, दिस वन इज व्हाट h। क्या कुछ दिक्कत है क्या? नहीं साहब बिल्कुल भी दिक्कत नहीं है। इधर 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 भाई, ये बड़े वाले ट्रायंगल में आ जाओ, इस बड़े वाले ट्रायंगल में आ जाओ। ये कितना 60, ये कितना 90, तो ये वाला एंगल कितना 30 डिग्रीज। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। अच्छा नामकरण संस्कार कर दिया जाए, कर लेते हैं साहब, है ना। ये मैंने लिखा A, इसको लिखा B, इसको लिखा C एंड दिस वन इज D। What you want to find H। पहले क्वेश्चन समझ में आ गया। मैंने बोला डायग्राम बनाने के बाद वेरीफाई करिए। अ ट्री स्टैंड्स वर्टिकली ऑन अ हिल साइड, ये हिल साइड है साहब, है ना, इस पे एक वर्टिकल ट्री है विच मेक्स एन एंगल ऑफ 15 डिग्रीज विद द हॉरिजॉन्टल। कौन? hillside makes an angle of 15 degrees with the horizontal from a point on the ground 35 meters down the hill from the base of the tree। from a point on the ground 35 meters down the hill from the base of the tree, angle of elevation of top of the tree is 60 degrees। ये total 60, ये 15 है, तो ये 45 है। मान लिया हाइट ऑफ द ट्री h है। अगर मैं इस बड़े ट्रायंगल को कंसीडर करूं, ये 90, ये 60, तो ये वाला एंगल 30 डिग्रीज। अब तो कुछ बचा नहीं साहब, मैंने ट्रायंगल कौन सा लिया? आपको क्या लग रहा है मैं कौन सा ट्रायंगल कंसीडर करने वाला हूँ? नो 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 नो, आप जो इमेजिन कर रहे हैं वो नहीं कर रहा हूँ। मैं ट्रायंगल ABD ले रहा हूँ। अच्छा ये वाला ट्रायंगल ले रहा हूँ और क्या अप्लाई कर रहा हूँ? साइन रूल। मुझे साइन रूल अप्लाई करना अच्छा लगता है साहब। तो साइन रूल ये कहता है साहब, h डिवाइडेड बाय साइन ऑफ दिस एंगल, अरे अपोजिट एंगल ना, तो मैंने लिख लिया साहब h डिवाइडेड बाय साइन ऑफ 45 डिग्रीज इज इक्वल्स टू 35 डिवाइडेड बाय अपोजिट, तो 35 डिवाइडेड बाय साइन ऑफ व्हाट 30 डिग्रीज। कोई डाउट? h divided by sine of opposite angle is equals to 35 divided by sine of opposite angle। यहाँ से तो h मिल जाएगा ना, so h divided by 1 by root 2 is equals to 35 divided by 1 by 2। अच्छा तो h is equals to root 2 कैंसिल कर दो साहब, उधर जा कर के 35 root 2 आ जाएगा, so 35 root 2 meters। That is the height of the tree। That is the height of the tree। It's a very very good question। तो 11th के हाइट एंड डिस्टेंस में जो कहानी है ना, कहानी केवल किस बात पे है? डायग्राम। तो आपको समझ में आना चाहिए क्वेश्चन। अच्छा एक बार ये बन गया फिर कहाँ कुछ बचता है यार, फिर तो आप पूरी ट्रिग्नोमेट्री लगा डालो, जो भी आपके पास फॉर्मूले आज तक आपने पढ़े सब यूज़ कर लो, कहीं कोई बाउंडेशन नहीं है। लेकिन इसके लिए तो कोई ट्रिग्नोमेट्री नहीं लगती ना, इसके लिए तो आपको अंग्रेजी पढ़ते बननी चाहिए, समझते बननी चाहिए, फिर उसको डायग्राम में कन्वर्ट करते बनना चाहिए। टू ट्रीज A and B आर ऑन द सेम साइड ऑफ अ रिवर। देखो जब भी क्वेश्चन रिवर का आता है ना, तो अपन तो जबलपुर के हैं, तो जबलपुर के नाम पे रिवर मुझे नर्मदा रिवर दिखता ही है ना, तो नर्मदा जी आप इमेजिन कर लेता हूँ। तो दो ट्री लगे हुए हैं, कहाँ पर? ये नर्मदा रिवर ऐसे बह रही साहब, है ना, ये बात समझ में आ रही? ये फ्लो चल रहा है, दीज आर द टू बैंक्स वन एंड अदर, ठीक है। ये नर्मदा रिवर है साहब, है ना, इसकी ये बीच में इतनी विड्थ है, आपको समझ में आ रहा है? आप बोलो तो मैं ऐसा कर दूं, हाँ जी, ये ऐसी चली जा रही है, ऐसी चली जा रही है। वैसे मैं ऐसे बताने पे ज़्यादा बेहतर है ना, ज़्यादा बेहतर। ये नर्मदा रिवर
ये चली जा रही। दीज आर द टू बैंक्स ऑफ द रिवर, एक साइड ये वाला है और दूसरा साइड ये वाला। अच्छा, क्या बोल रहा है कि टू ट्रीज ए एंड बी आर ऑन द सेम साइड ऑफ अ रिवर। अच्छा, तो इस साइड पे मैंने ऐसा इमेजिन किया कि इस साइड पे एक रिवर, एक ट्री ये है और दूसरा ट्री ये है। टू ट्रीज आर ऑन द सेम साइड ऑफ द रिवर, ओके, फ्रॉम अ पॉइंट सी इन द रिवर। अच्छा, इन द रिवर का मतलब क्या हुआ भाई? ये जो विड्थ है, इस विड्थ में कहीं पर कोई पॉइंट सी है, उस पॉइंट सी से, सी इन द रिवर, द डिस्टेंस ऑफ ट्री ए एंड बी इज 250 मीटर्स एंड 300 मीटर्स रेस्पेक्टिवली। अच्छा, ए से 200 है और बी से कितना है? ए से 250 और बी से कितना है? 300 मीटर्स। देखो ये है, ऐसा आप समझ लें, ये ट्री ए है और यहां पर ये ट्री बी है। समझ में आ रहा है? ये ट्री ए और ये ट्री बी, और यहां कहीं पर एक पॉइंट सी है। तो सी से ट्री की डिस्टेंस, एंगल ऑफ एलिवेशन नहीं, सी से ए की डिस्टेंस कितनी दी हुई है? 250 मीटर्स। सी से बी की डिस्टेंस कितनी दी हुई है? 300 मीटर्स। अच्छा, और एंगल सी कितना दिया हुआ है? 45 डिग्रीज। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द ट्रीज। अरे यार, ये क्वेश्चन कैसे पूछ सकते हो आप? तो बिल्कुल ऑर्डिनरी सा क्वेश्चन दिख रहा है भाई। देखो, ये रिवर नर्मदा जी, दीज आर द टू बैंक्स। एक ट्री यहां पर है, एक ट्री यहां पर है। ये पानी ऐसे फ्लो हो रहा है, साहब है ना, ऐसा ऐसा पानी फ्लो हो रहा है। दिस वन इज योर ट्री ए एंड दिस वन इज योर ट्री बी। मैं कह सकता हूं ये फुट ऑफ द ट्री है जो मैंने बनाया। दीज टू आर व्हाट? फुट ऑफ द ट्री। अच्छा, यहां कहीं पर वो कह रहा है इन द रिवर देयर इज अ पॉइंट सी and from C the distance of A is given 250 meters, okay, and from this it is given that C की distance कितनी है? 300 meters. It is given that angle is 45 degrees. What you want to find? You want to find the distance AB. अरे यार, इस क्वेश्चन में तो दम नहीं है ना, दम नहीं है। मान लीजिए कि ये x है, सही है। अब बचा क्या? ये साइड मुझे मालूम है, ये साइड मुझे मालूम है, ये एंगल मुझे मालूम, मुझे ये निकालना है। कहानी खत्म है ना, कहानी खत्म। कैसे? मैंने लिखा साहब cos ऑफ 45 डिग्रीज। अरे कोसाइन फॉर्मूला, दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर माइनस दिस स्क्वायर डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ दिस इनटू दिस, खत्म। तो दैट इज इक्वल्स टू व्हाट? 250 स्क्वायर प्लस 300 स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इंटू 250 इंटू 300, सही है। एंड cos 45 होता कितना है साहब? 1/√2। हाँ, अब ये मत बोल देना साहब कि ये मेरे से सॉल्व करते नहीं बनता। तो यहाँ से आप x निकाल सकते हो। देयर इज ओनली वन अननोन, दैट इज x, यू कैन फाइंड इट। बिल्कुल आप निकाल सकते हो, ठीक, कहीं कोई टेंशन नहीं होना चाहिए। हाँ, पढ़ते हैं साहब। टू शिप्स लीव अ पोर्ट एट द सेम टाइम। अच्छा, दो शिप हैं, एक पोर्ट को लीव करते हैं सेम टाइम पे। वन गोज 24 किलोमीटर्स पर आवर इन द डायरेक्शन नॉर्थ टू ईस्ट 45 डिग्रीज एंड अदर ट्रेवल्स 32 किलोमीटर्स पर आवर इन द डायरेक्शन साउथ टू ईस्ट 75 डिग्रीज। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द शिप्स एट द एंड ऑफ 3 आवर्स। ओके, देखो, मैंने आपसे लास्ट लेक्चर में भी ये बात की थी कि व्हेन एवर इट इज़ रिक्वायर्ड टू फाइंड एनी डिस्टेंस और एनी हाइट विद रिस्पेक्ट टू डायरेक्शन, तो हमेशा सबसे पहला काम जो आपका होना चाहिए कि पहला काम डायरेक्शन बनाएं। तो और डायरेक्शन बना करके डायग्राम बनाएंगे हम। तो मैं जल्दी से बता दूं, ये मैंने एक डायरेक्शन बना दिया साहब। लेट इट बी ईस्ट, लेट इट बी वेस्ट, ये साहब डायरेक्शन है नॉर्थ, और ये दिया हुआ है साहब साउथ। अच्छा, मैंने क्या किया, ये मान लिया कि साहब पोर्ट ये है, दिस वन इज व्हाट? पोर्ट।
two ships leave a port at the same time. One goes 24 kilometers per hour in the direction of north to east 45. North to east का मतलब समझते हो ना, नॉर्थ ईस्ट 45 का मतलब नॉर्थ से ईस्ट के डायरेक्शन पे जाने पे 45 डिग्रीज. तो नॉर्थ टू ईस्ट मतलब 45 डिग्रीज, ये एंगल 45 होगा. अच्छा, अच्छी बात ये है कि अगर ये एंगल 45 है तो ये एंगल भी 45 ही होगा साहब. अच्छा, किस स्पीड से चल रहा है? 24 किलोमीटर्स पर आवर. तो 3 घंटे में साहब कितनी डिस्टेंस कवर कर लेगा? 24 इंटू 3 दैट इज 72 किलोमीटर्स. तो भाई ये 72 किलोमीटर्स मूव कर गया और पहुंच गया पॉइंट ए पर. कोई डाउट नहीं. अच्छा, and other travels 32 kilometers per hour in the direction south to east 15 degrees. ए भाई डायरेक्शन पे कंफ्यूज मत होना. साउथ टू ईस्ट 15 डिग्रीज, सॉरी 75 डिग्रीज. साउथ टू ईस्ट 75 डिग्रीज मतलब कुछ ऐसा मूव करेगा, ऐसा. और कितनी डिस्टेंस चलेगा साहब? यहां से कितना एंगल बनाएगा? 75 डिग्रीज. ये है साउथ टू ईस्ट 75 डिग्रीज. अच्छा, 32 किलोमीटर्स पर आवर की स्पीड से चल रहा है तो 3 आवर्स में कितना जाएगा साहब? 96 किलोमीटर्स. और पहुंच गया साहब कहाँ पर? बी पर पहुंच गया. क्वेश्चन इज फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द शिप्स एट द एंड ऑफ 3 आवर्स. मुझे तो ये चाहिए साहब, मुझे ये डिस्टेंस चाहिए. तो मान लीजिए कि ये डिस्टेंस है x है. लेट दिस डिस्टेंस इज x. अच्छा अच्छा अच्छा, तो अगर ये 75 डिग्रीज है भाई, तो ये वाला एंगल कितना हो गया? 15 डिग्रीज होगा. बहुत ही अच्छा. अच्छा, ये 45, ये 15, तो ये पूरा का पूरा एंगल यहाँ से लेकर के ये वाला जो एंगल है वो कितना हो जाएगा? 60 डिग्रीज हो जाएगा. बस फिर से कोसाइन कोसाइन खेलेंगे हम. तो cos ऑफ 60 इज व्हाट? दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर माइनस दिस स्क्वायर डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ दिस इनटू दिस, दैट विल गिव यू x. तो मैं लिख देता हूँ एक बार साहब. cos ऑफ 60 डिग्रीज that is equals to what? this square plus this square. तो 72 square plus 96 square minus of opposite side square divided by 2 into 72 into 96 and that is cos 60 is what? 1/2. यहाँ से आप x निकाल लोगे साहब. कोई टेंशन नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, कोई टेंशन नहीं है. निकाल सकते हैं साहब, निकाल सकते हैं. सही. आगे बढ़ते हैं. आगे क्या बढ़ते हैं? लास्ट क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहा हूं साहब. हाइट एंड डिस्टेंस कंप्लीट हो गया है. क्वेश्चन नंबर 9, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल का एक क्वेश्चन पूछ लिया गया है आपके साइड से, तो उसके बारे में हम बात कर लेते हैं साहब. अच्छा, इस प्रॉब्लम में कुछ प्रॉब्लम है. दिस 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 अच्छा, राइट साइड 0 चाहिए. राइट साइड क्या चाहिए? 0 चाहिए. तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं एक को किसी को सिंप्लीफाई करके देख लूं और कुछ सिमेट्री बना लूं यार, जिससे कुछ कट्टा कुट्टी होने लगे. अरे याद है ना, अपन ऐसे तो बहुत सारे क्वेश्चंस कर चुके हैं भाई. चलिए करके देखते हैं. बी स्क्वायर माइनस ऑफ सी स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय कॉट ऑफ ए. अच्छा, तो इसमें क्या दम दिखनी चाहिए? कॉट ए का तो कोई फॉर्मूला होता नहीं है साहब, तो मैं लिख देता हूँ बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय कॉज ऑफ ए डिवाइडेड बाय साइन ऑफ ए. अच्छा, एक काम करो साहब, कोसाइन फॉर्मूला इस पे लगा दो जरा, तो क्या मिलेगा? बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर. अच्छा, इसमें क्या मिलेगा? बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ऑफ ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय कॉज ए में कितना आ जाएगा? 2bc. तो जब 2bc आ गया तो साइन ए को मैं ए के लिख सकता हूँ ना, a इंटू के. बिल्कुल लिख सकता हूँ, साइन ए इज इक्वल्स टू ए के. अच्छा, तो ये हो गया साहब 1/2k ABC. अंदर कितना आएगा? अंदर का पार्ट इंपॉर्टेंट. अच्छा, इसको मैं इससे मल्टीप्लाई करके देख लूँ. हेलो हेलो हेलो, दिस इंटू दिस, अरे करेंगे ना, एंड प्लस दिस इंटू दिस. तो दिस इंटू दिस करेंगे तो मिलेगा मुझे B4 माइनस C4. अरे होगा ना,
ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अच्छा, माइनस ऑफ क्या मिलेगा, ए स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। यार ये कुछ सिमेट्री बना पाओगे क्या? क्या मिल रहा है, b4 माइनस ऑफ c4 माइनस ए स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2kabc। तो यहाँ से मुझे क्या क्या चीज़ें दिख रही ना, मैंने आपको बोला था कि थोड़ा सिमेट्री बनाने की बस कोशिश करिए, और क्या है, मुझे तो सिमेट्री कुछ दिख रही है। तो पहली बात तो मुझे दिख रहा है कि बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इंटू कॉट ए, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इंटू कॉट ए, ये कितना आ रहा है मैं लिख के बता रहा हूँ, इसके अकॉर्डिंग अपन को बाकी भी लिखना होगा। ये आ रहा है साहब बी टू द पावर 4 माइनस सी टू द पावर 4 प्लस माइनस ए स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2kabc। सही है। अच्छा, नेक्स्ट कितना आएगा जरा मुझे बता दो, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉट ऑफ बी कैन वी फाइंड बाय यूजिंग द सिमेट्री। नाउ सिमेट्री की हेल्प से मैं इसको लिख सकता हूँ, आप बताओ। मैं लिखूंगा इसको सी टू द पावर 4 माइनस ए टू द पावर 4 मल्टीप्लाइड बाय माइनस ऑफ b square multiplied by c square minus of a square divided by 2kabc, and next a square minus of b square multiplied by cot of c is equals to what? क्या सिमेट्री बोल रही है साहब, a to the power 4 minus b to the power 4 minus of c square, there is what, a square minus of b square divided by 2kabc। अरे कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं। अच्छा, इनको ऐड कर देते ना, एडिंग ऑल दीज, तो दिस प्लस दिस प्लस दिस, ये आपका LHS बन जाएगा साहब। अरे बनेगा ना, दिस प्लस दिस LHS बन जाएगा। तो LHS आ गया इज इक्वल्स टू, अभी तो सब कैंसिल हो जाएंगे साहब, दिख रहा है ना आपको, ये तो कॉमन आ जाएगा 1/, में। अच्छा, दिस प्लस दिस दिख रहा है, b4 माइनस c4, c4 माइनस a4, a4 माइनस b4, सब कट जाएंगे। और ये भी माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बी स्क्वायर, सारे के सारे कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो ये ऐड कर दीजिएगा साहब, रिजल्ट कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अरे मेरी बात समझ में आ रही है? आसान क्वेश्चन है साहब, आसान क्वेश्चन है, थोड़ा सा सोचने की जरूर पड़ रही। मैंने आपको बता दिया कि साहब वेन एवर अ क्वेश्चंस आर गिवन लाइक दिस प्लस दिस इक्वल 0, तो किसी एक को सॉल्व करके सिमेट्री बना लो, डिफरेंस ऑफ 2 में कोशिश करो। ये भी डिफरेंस ऑफ 2 में बन रहा है ना, दिस माइनस दिस में, तो मैंने डिफरेंस ऑफ 2 में बना लिया, एंड बाय एडिंग ऑल दीज वन कैन चेक ऑल द टर्म्स विल कैंसिल आउट एंड द रिजल्ट विल बी ओके 0 0 0। तो मैं ये कह रहा था कि दैट कंप्लीट्स द सेक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। अब ट्रिग्नोमेट्री मतलब कंप्लीट हो जाता है, इसका ये मतलब नहीं कि अपना काम पूरा हो गया साहब, अभी बहुत सारी चीज़ें अभी भी रह जाती हैं, उनमें से ग्राफिकल एनालिसिस है। तो आज हम उस पार्ट को भी कंप्लीट करना चाहते हैं जल्दी से। सो नोट डाउन ग्राफ्स ऑफ टी फंक्शंस, ग्राफ्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के ग्राफ्स के बारे में बात करेंगे। मैं नहीं चाहता कि आप एग्जैक्ट बना करके बताओ, बट यू हैव टू नो व्हाट इज़ द टेंटेटिव शेप, है ना। एक आइडिया होना चाहिए कि भाई साइन एक्स कैसे मूव कर रहा है, साइन एक्स इज अ फंक्शन ऑफ एक्स, सो डेफिनेटली इट विल हैव अ ग्राफ, उसका एक ग्राफ होगा। तो वो ग्राफ कैसे कैसे वैरी करता है, ये थोड़ा सा अपन को मालूम होना चाहिए। बस इतना याद करके मुझे बताओ, साइन ऑफ एनी एंगल लाइज बिटवीन -1 to 1, है ना, ये याद है। मैक्सिमम वैल्यू इज़ 1, मिनिमम इज़ -1। कॉस थीटा लाइज बिटवीन -1 to 1। अच्छा, सेक टेन थीटा -∞ to +∞। कॉट थीटा
अरे बोल दो कॉट थीटा माइनस इन्फाइनाइट टू प्लस इन्फाइनाइट सेक थीटा नेवर लाइज बिटवीन -1 एंड 1, या तो 1 से ज़्यादा या फिर -1 से कम, मतलब माइनस इन्फाइनाइट टू -1 यूनियन 1 टू इन्फाइनाइट। बहुत सही, बहुत सही। एंड सेम फॉर कोसेक। तो देखो एक एक करके मैं जल्दी से ग्राफ बताता हूँ, सुन ले जरा। ग्राफ बनाने का मतलब बिल्कुल ये ना समझें कि आपके पास स्केल होनी चाहिए, बढ़िया सुंदर सी पेंसिल होनी चाहिए, सब कुछ फ्री हैंड होगा। मुझे ये बिल्कुल नफरत है इस बात से कि आप क्लास वर्क के टाइम पे भी वो स्केल लेकर के बैठ जाते हो। वो एक फ़ोटो सुंदर बनानी नहीं है, सही बनानी है। तो आपको ग्राफ सही बनाने की ज़रूरत। तो पहली बार तो आप बनाओ ही मत, पहली बार आप बनाओ ही मत। तो क्या करो, केवल मुझे देखो, बोर्ड पे कंसंट्रेट करो, कैसे ट्रेस किया जा रहा है इसके बारे में मैं बात आपसे शेयर करता हूँ, ठीक। तो हेडिंग क्या लिखनी है साहब, ग्राफ्स ऑफ टी फंक्शंस, ग्राफ्स ऑफ टी फंक्शंस। टी फंक्शंस बोले तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। पहला y is equals to f of x, that is nothing but sine of x. y is equals to f of x, that is equals to what, sine of x. अच्छा, वैसे तो आपको ये ग्राफ बनता होगा, मुझे मालूम है कि आपने भौतिकी शास्त्र ना, भौतिकी शास्त्र मतलब फिजिक्स, तो फिजिक्स में आपने पीरियोडिसिटी पढ़ी होगी, पीरियोडिक फंक्शंस पढ़े होंगे, साइन एक्स, कॉज एक्स, टेन एक्स, कॉट एक्स, सेक एक्स, कोसेक, ऑल आर द पीरियोडिक फंक्शंस। एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल के बाद रिपीट करते हैं, लेकिन ठीक है, उसको थोड़ा रिफाइन करके मैं बात करना चाह रहा हूँ। मैंने अभी आपसे पहले ही शेयर कर लिया है, बिल्कुल भी ना लिखें, केवल इधर पे कॉन्सेंट्रेट करें। मैं कह रहा था कि जैसे क्या होता है कि बचपन में हम लोग जब भी कोई ग्राफ बनाया करते थे तो करते क्या थे, यहाँ पर x लिख लिया और यहाँ पर y लिख लिया। y मतलब क्या, साइन x लिख लिया। और यही तो करना है अभी भी। भाई मैंने x की वैल्यू 0 ले ली, अच्छा x की वैल्यू 0 ली तो y की वैल्यू 0 आएगी। फिर x की वैल्यू मैंने कितनी ले ली, 30 डिग्री ले ली, तो 30 डिग्री बोले π/6 तो 1/2 आएगा, मतलब 0.5। फिर मैंने कितना ले लिया, 60 डिग्री ले लिया, मतलब √3/2 नियरली 0.86 आएगा, 0.86। अच्छा, फिर 90 डिग्रीज ले लिया तो 1 आ जाएगा। अरे बिल्कुल सही साहब। अच्छा, फिर क्या हुआ, 120 डिग्रीज ले लिया, तो 120 डिग्रीज में फिर से √3/2 मतलब 0.86 आ जाएगा। अच्छा, फिर 150 डिग्रीज ले लिया, तो 150 डिग्रीज में फिर से 0.5 आ जाएगा। फिर 180 डिग्रीज, 135 भी ले लेते हैं, मैं बीच में छोड़ दिया मैंने 45 डिग्रीज मतलब 1/√2। अच्छा, मैंने मिटा दिया साहब। मैंने मिटा इसलिए दिया कि मुझे इसकी अब जरूरत नहीं है। मैं तो आपको ये बता रहा हूं कि इफ यू वांट टू ट्रेस एनी ग्राफ व्हाट इज रिक्वायर्ड, भाई दो चीजें मालूम होनी चाहिए, x की वैल्यू इतने पर y की वैल्यू कितनी है। तो हम उसको टेबुलर पार्ट में एक चार्ट बना लेते हैं, और चार्ट बनाया 0 पे 0, 30 पे 1/2, फिर 45 पे 1/√2, फिर 60 पे √3/2, फिर 90 पे फिर 1, फिर 120 डिग्रीज पे √3/2, 135 डिग्रीज 1/√2, 150 डिग्रीज फिर से 1/2, 180 डिग्रीज वापस से 0 से स्टार्ट हुआ, 1 तक गया और 1 के बाद वापस से 0 आ गया। फिर 180 डिग्रीज के बाद नेगेटिव साइड में, मैंने आपको ग्राफ वो टेबुलर फॉर्म बताया था ना कि सारी एंगल्स की टी रेशियोज़ की वैल्यूज़ निकालना आपको लर्न भी करवाया था, तो वो आपके पास तो है ही है, उसके अकॉर्डिंग आपको बनाना है। लेकिन हम नहीं चाहते कि अब इसकी ज़रूरत हो कि आप एक एक पॉइंट बनाओ फिर उसको ज्वाइन करो। नाउ यू नीड टू नो ओनली इट्स टेंटेटिव शेप, केवल एक आइडिया होना चाहिए। मुझे अब ये नहीं कि एक एक पॉइंट आपको ट्रेस करके उसको मिलाना है और फिर ग्राफ को बनाना है, ऐसा बिल्कुल नहीं है ना। तो क्या करना है, इधर देखें, ये लिखा है साहब y इज इक्वल्स टू f ऑफ x इज इक्वल्स टू साइन एक्स। कॉन्सेंट्रेट कॉन्सेंट्रेट कॉन्सेंट्रेट, जैसा मैं स्टार्ट करता हूँ वैसा ही बनाना है, लेकिन बाद में, अभी नहीं। देखो देखो देखो, सबसे पहला काम, ये मैंने एक लाइन ड्रॉ कर ली वर्टिकल, फिर एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना दे साहब, ये हॉरिजॉन्टल लाइन बना दे।
ठीक है। अच्छा मैंने क्या किया, ये एंगल वाली लाइन और ये y की लाइन, मतलब ये x की लाइन और ये y की लाइन है। वर्टिकल लाइन रिप्रेजेंट्स y एंड हॉरिजॉन्टल लाइन रिप्रेजेंट्स x। x बोले तो एंगल, साइन ऑफ यानी एंगल होता है ना x। अच्छा फिर मैंने क्या किया, साइन x की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है साहब, 1। तो मैंने अंदाज से ना ये मान लिया कि ये 1 वाली लाइन है, दिस वन इज अ लाइन ऑफ 1। यहां पर मैंने लिखा साहब ये 1। अच्छा और मिनिमम वैल्यू कितनी है, -1। तो ये मैंने बना दिया साहब -1। क्या किया मैंने, पहले एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींची और ये रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, एंगल को, ये x। और ये जो रिप्रेजेंट करेगा ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, y को। y बोले तो sin x को रिप्रेजेंट कर रहा है, कोई डाउट। देन ड्रॉ अ लाइन ऑफ 1 एंड लाइन ऑफ -1। ये क्या है, sin x is equals to 1, sin x equals -1, because sin x always lies between -1 and 1, it fluctuates between -1 and 1। फिर क्या करना है, देखो 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 देखो, ये मैंने लाइन बनानी वर्टिकल, ये है साहब π/2 की लाइन, दिस वन इज अ लाइन ऑफ π/2, दिस वन इज अ लाइन ऑफ पाई, 90 90 90 बढ़ाता जा रहा हूँ, π/2 मतलब 90, देन पाई मतलब 180, देन ये 3π/2, देन दिस वन इज 2π, देन दिस वन इज 2π प्लस π/2 5π/2, और भी बना दे रहा हूँ ना, और भी बना दे रहा हूँ। फिर एक और π/2, 3π हो गया, फिर ये हो गया साहब 3π प्लस π/2, मतलब प्लस π/2 प्लस π/2 प्लस π/2, एक अंदाज से बना रहा हूँ साहब, है ना। अच्छा तो लेफ्ट साइड पे भी बना देता हूँ, -π/2 माइनस पाई, हेलो हेलो, ये 0 है, ये मैंने लिख दिया साहब, ये है π/2 प्लस पाई, ये हो गया पाई। This one is what, pi plus π/2, 3π/2. This one is 3π/2 plus π/2, 2π. This one is what, 5π/2. अरे 2π plus π/2, 5π/2. And this one is what, 3π. Then 3π plus π/2, 7π/2. ऐसा चल गया। हेलो, अच्छा ये 0, ये -π/2, फिर और -π/2 किया तो कितना हो गया, -π। अच्छा ये तो मालूम है आपको, π/2 मीन्स व्हाट, 90 डिग्रीज। ये कितना लिखा हुआ है, 180, ये कितना है 270, ये है 360, लेकिन हम अब रेडियन में जाना चाहते हैं। ओके ओके, इधर 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 अभी और छोड़ो। साइन 0 0, साइन 91, साइन 180, फिर से 0, इसके बीच में और भी आएगा, साइन 30, 45, 60, ऐसे 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 ऐसे। मैं सारा कुछ बना नहीं रहा, मैं तो एक आइडिया दे रहा हूँ। इधर देख रहे हो आप ना, तो देखो कैसे लाइन ग्राफ बनता है, ये बना ऐसा ऐसा, ये साइन का ग्राफ। अब एक आपने बना दिया ना बिल्कुल ऐसा ही नीचे, फिर ऐसा ही ऊपर, फिर ऐसा ही नीचे, यहाँ पर ये, यहाँ पर ये, ऐसा बढ़ता जाएगा। अच्छा कहाँ तक जाएगा, इनफाइनाइट, बिकॉज व्हाट इज द डोमेन ऑफ साइन एक्स, इट इज डिफाइंड फॉर ऑल द वैल्यूज ऑफ एक्स। एक्स की कोई भी वैल्यू किसी भी एंगल के लिए साइन एक्स डिफाइंड है, मतलब ये पूरा का पूरा जाता जाएगा जाता जाएगा। ये पार्ट रिप्रेजेंट करता है रेंज -1 से 1। यू नो व्हाट इज द रेंज ऑफ साइन एक्स, रेंज ऑफ साइन एक्स मतलब साइन एक्स की मिनिमम वैल्यू -1 और साइन एक्स की मैक्सिमम वैल्यू 1। तो साइन एक्स -1 से 1 के बीच में वेरी करता है, तो साइन एक्स -1 से 1 के बीच में वेरी करता है, मतलब रेंज ऑफ साइन एक्स -1 to 1। डोमेन ऑफ साइन एक्स, अरे एक्स की कोई भी वैल्यू आप रख दो, साइन एक्स हमेशा डिफाइंड है, तो डोमेन ऑफ द साइन एक्स इज ऑल द रियल नंबर्स। आपको याद हो, मैंने जब ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन आपको पढ़ाया था तो मैंने एक वो चीज़ बताई थी ना कि साइन थीटा अगर साइन अल्फा है तो थीटा कितना होता है, n पाई प्लस -1 to the power n अल्फा, वेयर अल्फा बिलोंगिंग टू -π/2 to π/2। ऐसा याद है ना, हाँ। तो ये जो पार्ट है ना, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का पार्ट, इसको बोलते हैं साहब डोमेन, तो ऑल द रियल नंबर्स, इसको बोलते हैं प्रिंसिपल डोमेन। क्या बोलते हैं साहब, प्रिंसिपल डोमेन। क्यों बोलते हैं प्रिंसिपल डोमेन, क्योंकि -π/2 से π/2 ये लीस्ट इंटरवल है जिसमें फंक्शन ने अपनी पूरी रेंज कवर कर ली है। कहाँ से कहाँ तक, -1 से 1 तक, दिख रहा है ना, -1 से स्टार्ट होकर के 1 तक पहुँच गया। तो -π/2 to π/2 इज कॉल्ड प्रिंसिपल डोमेन ऑफ साइन एक्स। अभी और पूरी बात नहीं हुई है साहब। अच्छा एक बात बताओ,
क्या मुझे ये पूरा ग्राफ बनाने की ज़रूरत है क्या? नहीं, पूरा ग्राफ बनाने की ज़रूरत नहीं। ग्राफ इसलिए नहीं क्योंकि आप देखो यहाँ से लेकर के यहाँ तक एक साइकिल मैंने बना दिया, 0 से लेकर के 2 पाई तक एक साइकिल दिख रही, ये ऐसी ऐसी ऐसी, इसको बोलते हैं साहब पीरियड ऑफ साइन एक्स। साइन एक्स का पीरियड कितना है साहब? 2 पाई का पीरियड है। कैसे मालूम? 0 से 2 पाई। सही। एक अगर पीरियड का ग्राफ मैंने बना दिया तो बाकी तो वैसे ही वैसा बनता जाएगा, फिर ऐसे ही बन जाएगा, फिर ऐसा ही बन जाएगा। तो हर 2 पाई इंटरवल में सेम ग्राफ बनेगा साइन एक्स का। तो साइन एक्स का ग्राफ, साइन, बस ये याद रखना, साइन 0 0 होता है, साइन 90 1 होता है, साइन पाई मतलब 180 0 होता है, साइन 3 पाई बाई 2 -1 होता है, साइन 2 पाई 0, साइन 5 पाई बाई 2 +1, साइन 3 पाई 0, दिख ही रहा है। तो मेरी बात समझ में आ गई क्या? अच्छा, बनाया तो नहीं किसी ने? अरे बनाया तो नहीं? बिल्कुल नहीं बनाना है। तो करना क्या है? देखना था। अच्छा, तो लो भाई, मैंने ये मिटा दिया। जल्दी से मिटा दो भाई, बना नहीं लिया हो किसी ने? हाँ, नहीं बनाया नहीं बनाया नहीं बनाया। मैं चाहता हूँ कि अब फिर से मैं बनाऊँ, मेरे साथ साथ आप फिर से बनाओ। हाँ, अब आप बनाओगे ना? मेरी बात समझ में आ रही है? क्या क्या चीज़ें करनी है? या तो टेबुलर फॉर्म से आप बना ही सकते हो, उसमें कोई शक की बात नहीं कि आप सबकी वैल्यू रखते जाओ 0 30 45 और फिर एक पॉइंट फिर उसको ज्वाइन। ये बिल्कुल बकवास काम नहीं करेंगे। हमें एक शेप चाहिए, मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, पीरियोडिसिटी उसकी चाहिए और प्रिंसिपल डोमेन चाहिए। जरा देखो, मैं फिर से लिखना चालू कर रहा हूँ साहब। तो मैंने लिखा साहब y इज इक्वल्स टू f ऑफ x इज इक्वल्स टू साइन x, y इज इक्वल्स टू f ऑफ x इज इक्वल्स टू साइन x। मैं लिख दूं साहब? बना देता हूं, पहले ना बना देता हूं, आप भी मेरे साथ साथ बनाएं। बहुत लंबा नहीं बनाएंगे, बहुत बड़ा नहीं बनाएंगे, बस छोटू छोटू सा बनाएंगे ना, छोटू छोटू सा। ये 0 बना दिया, ये मैंने 1 की लाइन बना दी, ये मैंने -1 की लाइन बना दी। स्पीड से बनाते चलेंगे। अच्छा, ये मैंने बना दिया साहब π/2, देन दिस वन इज पाई, देन दिस वन इज 3 π/2, देन दिस वन इज 2 पाई, देन दिस वन इज 5 π/2। बहुत है। अच्छा, तो यहाँ -π/2, देन दिस वन इज -π, देन दिस वन इज -3 π/2, दिस वन इज -2 पाई। सही। अब लिखना चालू कर दिया मैंने π/2, दिस वन इज पाई, दिस वन इज 3 π/2। अरे π/2 ऐड करता जा रहा हूं, ये हो गया साहब 2 पाई, दिस वन इज व्हाट 5 π/2। इधर पे भी बना दूं, कितना? -π/2, दिस वन इज -π, दिस वन इज -3 π/2, -2 पाई। अंदाज से चलना है साहब। अच्छा, ये 1 की लाइन, ये -1 की लाइन, ये कहाँ पर साहब? ये x, और ये बन रहा है साहब y इज इक्वल्स टू साइन ऑफ x। ग्राफ कैसे बनेगा? साइन 0 पे 0, साइन 90 पे 1, साइन पाई पे 0। ये बढ़िया सा बना दिया, फिर इसको आगे खींच दिया, फिर इसको आगे खींच दिया, बस ऐसा चलता जाएगा। अच्छा, ये बन गया साहब, फिर ये बन गया, ये साइन एक्स का ग्राफ बन गया साहब। मैंने आपको क्या बताया? यहाँ से लेकर के यहाँ तक की डिज़ाइन एक साइकिल के बाद रिपीटिशन ऑफ द ग्राफ हो रहा है ना, ये जहाँ से यहाँ से जैसा बन रहा है वैसा रिपीट हो रहा है। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ कि पीरियड इसका कितना है साहब? दैट इज इक्वल्स टू व्हाट? 2 पाई। पीरियड 2 पाई का मतलब क्या? 2 पाई इंटरवल के बाद वो ग्राफ रिपीट होने लगा। अच्छा, और क्या बना दूं? प्रिंसिपल डोमेन मैंने क्या बताया? -π/2 टू π/2। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक की स्टोरी -π/2 टू π/2, दैट इज प्रिंसिपल डोमेन। अच्छा, प्रिंसिपल डोमेन के ग्राफ को ना मैं थोड़ा सा डार्कन कर देता हूँ। इस इंटरवल में जो ग्राफ बन रहा है उसको मैं डार्कन कर देता हूँ। ये मैंने ऐसा बना दिया, दैट इज द ग्राफ ऑफ साइन एक्स फॉर द प्रिंसिपल डोमेन। अब आपको पता नहीं पिक्चर में ऐसा दिख रहा है कि नहीं, मैंने तो इसको डार्क किया हुआ है, आप समझ लेना। हाँ, अब इसके बारे में लिख देता हूँ ना, क्या क्या चीज़ें हमने इसके बारे में सीखी। इसके बारे में मैंने ये सीखी साहब कि इसका जो डोमेन है, डोमेन ऑफ साइन एक्स कितना है साहब? ऑल द रियल नंबर्स।
फिर यहाँ पर मुझे PDF लिखना है। PDF का मतलब क्या, प्रिंसिपल डोमेन, -π/2 से π/2। तो मैंने लिख दिया साहब -π/2 to π/2। ये मैं सब नेक्स्ट ईयर को दिमाग में रख करके आपको पढ़ा रहा हूँ साहब, है ना, क्योंकि मुझे नेक्स्ट ईयर इसकी फिर जरूरत पड़ने वाली है। तो व्हाट इज द प्रिंसिपल डोमेन ऑफ sin x, -π/2 to π/2। क्या होता है प्रिंसिपल डोमेन? मिनिमम इंटरवल, जिस इंटरवल ने टोटल रेंज, फंक्शन की रेंज कवर कर ले। तो -π/2 से π/2 यहां से आप चालू करो तो यहां से -1 से 1 की पूरी रेंज कवर हो रही है, एंड दैट्स व्हाई प्रिंसिपल डोमेन इज -π/2 टू π/2। ओके, फिर इसके बाद रेंज भी लिखना है, तो मैं रेंज लिख देता हूं। रेंज ऑफ द फंक्शन कितना, -1 to 1। अति सुंदर ना, अति सुंदर। ये आपकी कहानी हो गई साहब sin x की। अब आप बनाने में बहुत टाइम अगर लगा रहे हो तो मैं बता दूं, खटखट इसीलिए मैंने सिखाया। ये लाइन 1 वाली लाइन बनाओ, -1 की लाइन बनाओ, π/2 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 π/2, ढेर सारे जितने तुम्हारी पेज में जगह हो, 0 π/2 प्लस π/2 प्लस π/2 प्लस π/2 प्लस π/2 प्लस माइनस 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 माइनस। बाकी तो फिर आपको शेप तो बनी गया। एक बस बना लो ना, एक साइकिल बना लो, रेस्ट ऑफ द साइकिल्स आर द रिपीटेड वन, तो उसमें कोई इशू नहीं। चलिए, उम्मीद करते हैं कि बना ही लिया। तो नेक्स्ट है साहब y इज इक्वल्स टू f ऑफ x इज इक्वल्स टू कोसाइन ऑफ x। मैं पहले से कुछ चीजें लिख देता हूं। इसका जो अरे कॉज हमेशा डिफाइंड है, कभी ऐसा हुआ है कि कॉज नॉट डिफाइंड हो? कॉज की टेबलर फॉर्म तो आपने बनाया, कॉज 0, 30, 45, 60, 90, 120, 135, 150, 180। कहीं बीच में ऐसा हुआ है कि नॉट डिफाइंड आया हो? नहीं। इसका मतलब है कॉज एक्स हमेशा हमेशा डिफाइंड है एक्स की किसी भी वैल्यू के लिए। तो डोमेन ऑफ द कॉज एक्स इज ऑल्सो व्हाट, आर। अच्छा, जल्दी से मैं इसके प्रिंसिपल डोमेन की बात कर दूं कि प्रिंसिपल डोमेन इसका 0 to π होता है। अगर आपको इक्वेशंस में याद हो ना, इक्वेशन में याद हो, है ना, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन जब हम पढ़ रहे थे तो मैंने बताया था अल्फा मस्ट बिलोंगिंग टू 0 to π, दैट इज प्रिंसिपल डोमेन। अच्छा अच्छा अच्छा, रेंज कितनी होती है? ए भाई, कॉस की रेंज में -1 से 1 होती है, इसमें शक की बात है ही नहीं। रेंज ऑफ द फंक्शन -1 to 1। मुझे मालूम है कि साहब ये हमेशा -1 से 1 के बीच में लाई करता है, जैसा sin x। तो सारी बातें लिख ली मैंने। अब फोटो बनाने पे आ जाए थोड़ा सा, इधर इधर इधर, है ना। तो फोटो बनाने की बात ये कह रहे थे हम कि मैंने ये एक लाइन ट्रेस की और बस ये सुंदर सी लाइन बना दी। अच्छा, फिर से, अरे आपको मालूम है साहब cos x भी -1 से 1 के बीच में लाई करता है, तो ये 1 वाली एक लाइन ड्रॉ कर दी मैंने, फिर एक मैंने -1 की लाइन ड्रॉ कर दी। इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज वाली बात ही नहीं। खटखट क्या खींचा, ये 1 की लाइन, ये -1, है ना, -1 से 1 के बीच में लाई करना चाहिए। ओके, अब ये मैं बना दिया साहब π/2, फिर ये हो गया पाई, देन दिस वन इज 3π/2, देन दिस वन इज 2π, देन दिस वन इज 5π/2, दिस वन इज -π/2 माइनस ऑफ पाई माइनस ऑफ 3π/2। बहुत है ना। हाँ जी, इधर इधर इधर। अब मुझे क्या करना है, मुझे क्या करना है साहब, लिखना है, मैं तो लिख दूंगा साहब। ये लिख दिया मैंने π/2, दिस वन इज व्हाट 2π, दिस वन इज व्हाट 5π/2। अच्छा, यहां पर क्या हो गया, -π/2, दिस वन इज व्हाट -π माइनस ऑफ 3π/2। अच्छा, मालूम दोनों का ग्राफ एग्जैक्टली सेम बनता है, देयर इज नॉट अ सिंगल डिफरेंस बिटवीन देम, केवल शिफ्टिंग हो जाती है ग्राफ की। कैसे? क्योंकि जब साइन 0 था 0, कॉस 0 कितना 1। ओके, इधर 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 कॉपी छोड़ें, इधर देखें, कॉस 0 कितना था 1, मतलब 1 से स्टार्ट करेंगे। कॉस π/2 कितना था 0, कॉस पाई कितना होता है -1, कॉस 3π/2 0। ग्राफ बनाना है, कॉस 3π/2 0 होता है ना। चलो देखो कैसे, ये ऐसा बनेगा, ऐसा ऐसा, ये
सेम ग्राफ है कि नहीं? कि अगर आप फोटो देखो दोनों की तो दोनों एक जैसे ग्राफ दिख रहे हैं साहब, दोनों में कोई भी डिफरेंस नहीं है। केवल डिफरेंस क्या है, साइन 0 पे 0 था, कॉस 0 पे 1 पहुंच गया। साइन ऑफ पाई बाई 2 कितना था 1, कॉस ऑफ पाई बाई 2 कितना है 0, कॉस पाई कितना -1, साइन ऑफ पाई कितना 0, बस दैट इज द डिफरेंस। अच्छा इंटरवल आपको बता दूं, एक साइकिल दिख रही है आपको, इसकी दिख तो रही होगी, ये देखो यहां से अगर मैं मान लूं ये वाला -π/2 से 3π/2 दिख रहे हो आप, ये और ये एक साइकिल है, ये एक साइकिल। फिर से वही बना दो, फिर से वही बनाते चलो, है ना, साइकिल्स रिपीट हो जाएंगे। अच्छा तो मैं अगर ये बताऊं, यहां से लेकर के यहां तक एक साइकिल है, पीरियड कितना हो रहा है दिख रहा है, -π/2 से 3π/2 तक, -π/2 से 3π/2 तक, तो 3π/2 -π/2 मतलब 2π है। अरे यहां से लेकर के यहां तक कितना 3π/2 और यहां से यहां तक π/2, तो टोटल पीरियड कितना 2π, तो इसका भी पीरियड कितना होता है साहब 2π होता है। अच्छा पीरियड का मतलब समझ में आता है, एक ऐसा इंटरवल, मिनिमम इंटरवल जिसके बाद ग्राफ रिपीट होने लगता है, सेम ग्राफ बनता जाएगा। प्रिंसिपल डोमेन मैंने क्या लिखी है PDF 0 से पाई, ये है 0 से पाई, ओए देख लो ये 0, ये है पाई, 0 से पाई, ये प्रिंसिपल डोमेन 1 -1, इस इंटरवल में -1 से 1 की पूरी रेंज कवर हो रही। अच्छा इसको भी डार्कन करके बना दूं मैं, ये मैंने डार्कन करके बना दिया, ये है cos x का ग्राफ उसके प्रिंसिपल डोमेन में, बाकी तो खैर बनता ही रहेगा, इनफाइनाइट लेंथ का बनेगा क्योंकि डोमेन क्या है, ऑल द रियल नंबर्स। ये आपको शेप याद रखना है, डिज़ाइन याद रखनी है, पॉइंट्स याद रखने हैं, हम इसका इस्तेमाल करेंगे इसलिए। कोई डाउट? आगे बढ़ते हैं साहब, बना लो, मुझे मालूम है कि कुछ लोगों ने स्केल निकाल लिए होंगे। हाँ जी, तो मैंने दो ग्राफ्स आपको बता दिए, एक तो मैंने बताया कि साइन एक्स और एक बता दिया कॉज एक्स। आपको टेंटेटिव शेप मिल गया और आगे मूव करते हैं, थोड़ा बहुत और जानकारी होनी चाहिए बाकी ग्राफ्स के बारे में। y is equals to f of x is equals to 10x। बनाने पे फोकस नहीं, समझने पे फोकस होना चाहिए। देखो अगर मैं आपसे बोलूं कि 10x की डोमेन बताओ, इफ माय क्वेश्चन इज व्हाट इज द डोमेन ऑफ 10x, एंड यू नो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द डोमेन, x की वो वैल्यूज जिसके लिए 10x डिफाइंड हो। तो मुझे तो मालूम है कि 10x डिफाइंड कब नहीं होता, जब π/2 होता है तो 10x डिफाइंड नहीं होता। अरे आपको मालूम है 10x कब डिफाइंड नहीं है? हाँ जी बिल्कुल मालूम है, 10x is not defined when x is equals to π/2, when x is 3π/2, when x is 5π/2, 7π/2, -π/2, -3π/2, मतलब ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 के लिए 10x डिफाइंड नहीं है। तो फॉर व्हाट 10x इज डिफाइंड? 10x डिफाइंड कब होगा? 10x डिफाइंड होगा ऑल द रियल नंबर्स एक्सेप्ट ऑड मल्टीपल ऑफ π/2, ये उसकी डोमेन हो जाएगी। व्हाट इज द डोमेन ऑफ 10x? ऑल द रियल नंबर्स एक्सेप्ट ऑड मल्टीपल ऑफ π/2। क्यों बोल रहा हूँ ऑड मल्टीपल ऑफ π/2? छोड़ना पड़ेगा क्योंकि ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 में 10x नॉट डिफाइंड आता है। अरे याद है 10 ऑफ π/2 इज व्हाट? इनफाइनाइट। 10 ऑफ 3π/2 इनफाइनाइट, 10 ऑफ 5π/2 इनफाइनाइट। तो ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 के लिए वो डिफाइंड नहीं है। अच्छा और भी अच्छा तरीका मैं बता देता हूँ, बस मुझे आपसे इतनी उम्मीद है कि आपको ये याद होगा कि अगर cos थीटा 0 है, इफ cos थीटा इज इक्वल्स टू 0, व्हाट इज थीटा? बता दो थीटा कितना? π/2 नहीं, ऑड मल्टीपल ऑफ π/2। याद तो होना चाहिए रिजल्ट यार। साइन थीटा 0, थीटा n पाई, cos थीटा 0, थीटा इज व्हाट? 2n + 1 π/2। पक्का याद है, जनरल फॉर्म की मैं बात कर रहा हूं, n बिलोंग्स टू n इंटीजर। तो cos थीटा 0 है तो थीटा π/2 होता है, ऐसा 10th तक अपन पढ़ते हैं। लेकिन अब थोड़ा आगे पढ़ना है, cos थीटा 0 कब है? जब थीटा 2n + 1 π/2 हो। ठीक, अब इधर आ जाओ।
मैंने क्या किया कि मैंने लिखा y इज इक्वल्स टू एफ एक्स इक्वल्स 10x, और मैंने इस 10x को आप अच्छे से देखो मैंने क्या लिख दिया साहब, 10x को लिख दिया sin x अपॉन cos x। अच्छा, डोमेन निकालने की बात तो आपको याद ही है, डोमेन कैसे निकालते थे। अच्छा मुझे बताओ ये y कब डिफाइंड नहीं होगा? y इज नॉट डिफाइंड व्हेन cos x इक्वल्स 0। y इज नॉट डिफाइंड, याद है अपन नॉट डिफाइंड वाला पार्ट निकाल लेते थे जिससे आसानी हो जाती थी। तो मैं लिख देता हूं इज नॉट डिफाइंड, इज नॉट डिफाइंड व्हेन cos x is equals to 0, मतलब x is equals to what, 2n plus 1 pi by 2। इसीलिए मैंने वो पूछा था साहब आपसे। इसका मतलब ये हुआ कि 10x डिफाइंड नहीं होगा जब x कितना होगा, x कितना होगा, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2। फॉर ऑल अदर वैल्यूज ऑफ x, फॉर ऑल अदर वैल्यूज ऑफ x 10x इज डिफाइंड। इसका मतलब क्या हुआ, मैं लिख सकता हूं साहब कि इस फंक्शन का डोमेन कितना होगा साहब, ऑल द रियल नंबर्स एक्सेप्ट 2n plus 1 pi by 2। देखो जितनी भी बातें आपने कभी पहले पढ़ी हैं, फंक्शन में पढ़ी या कहीं पर भी पढ़ी, वो कहीं ना कहीं इस्तेमाल होने लगता है। तो ये बात दिमाग में रखनी है कि व्हाट इज द डोमेन ऑफ 10x। 10x की डोमेन है ऑल द रियल नंबर्स एक्सेप्ट ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2। क्यों? क्योंकि ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 पे 10x डिफाइंड नहीं होता। अच्छा मैं लिख देता हूं प्रिंसिपल डोमेन, अगर आपको इक्वेशन में याद है तो मैं बता देता हूं, ओपन इंटरवल माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2। एंड व्हाट इज द रेंज? ओए भाई रेंज तो बता दो 10x की। 10x की रेंज कितनी होती है याद है? 10x की रेंज होती है साहब माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट, मतलब ऑल द रियल नंबर्स। 10x की रेंज होती है माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट, दैट मीन्स ऑल द रियल नंबर्स, ये उसकी रेंज है। अब इधर पे फिर से कंसंट्रेट करिए, बनाने मत बैठ जाइए, सुन लो जरा सा मेरी बात। सबसे पहले मैंने क्या किया, लो हेलो हेलो, इधर एक वर्टिकल लाइन बनाई सुंदर सुंदर सी। अच्छा ये एक और लाइन बना दी, यहाँ पे मैंने लिख दिया 0, ठीक। फिर यहाँ पर मैंने पाई बाई 2 की लाइन ड्रॉ की। हाँ अब आप बोलोगे सर ऊपर और नीचे क्यों नहीं खींचा? अबे 10x माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट है ना, ऊपर और नीचे बाउंड तो होगा नहीं साहब। ये पाई बाई 2 बना दिया, देन दिस वन इज व्हाट, पाई, दिस वन इज व्हाट, पाई प्लस पाई कर दिया, बाई 2 कर दिया तो 3 पाई बाई 2, देन दिस वन इज व्हाट, 2 पाई। एक और खींच दो यार, खींचने में क्या दिक्कत है, तो बिल्कुल खींचे जाओ साहब। ये हो गया 5 पाई बाई 2 एटसेट्रा। अच्छा लेफ्ट साइड में भी आ जाओ साहब, ये आ जाएगा कितना, माइनस ऑफ पाई बाई 2। अच्छा एक और बना दो, ये हो जाएगा साहब माइनस ऑफ पाई। अच्छा एक और खींच दो, माइनस ऑफ 3 पाई बाई 2 एटसेट्रा। सही है? अच्छा देखो देखो देखो, सुन लो जरा सा यार, मैंने माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 पे फोकस करना है। क्या करना है? माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2। अच्छा tan ऑफ 0 तो 0 होगा, tan ऑफ पाई बाई 2 इनफाइनाइट होगा, tan ऑफ माइनस पाई बाई 2 माइनस इनफाइनाइट होगा। तो मैंने क्या किया, इस इंटरवल में एक ग्राफ बना दिया इसका, ये ऐसा शेप बनता है। अरे अगर आप वो टेबुलर फॉर्म निकालोगे ना, ढेर सारी वैल्यूज 10 0 10 30 10 45, तो उसका शेप पॉइंट्स को मिलाने पर ऐसा कुछ बनेगा। आप देख तो लो जरा, ये एक इंटरवल है माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 तक, माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 तक ये ग्राफ बन गया। हेलो हेलो इधर, तो पहला काम पहले आप माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 पे बना लो। दूसरा क्या, पाई बाई 2 से 3 पाई बाई 2, फिर से सेम डिजाइन ठोक दो। अच्छा फिर यहाँ से यहाँ तक फिर से सेम बना दो। अच्छा इसके बाद यहाँ से यहाँ तक, सॉरी
यहाँ तक तो हो गया, यहाँ से यहाँ तक फिर से सेम बना दो। तो ये रिपीटेड हैं साहब, रिपीटेड ग्राफ्स बन रहे हैं। द ओनली इंपॉर्टेंट पार्ट इज टू ड्रॉ द ग्राफ फॉर -π/2 to π/2। एक इंटरवल जो मेन वाला है उसको आप बना लो, बाकी सारे रिपीट करते जाओ उतनी विड्थ पे बना के। मैं समझा पाया ना? अच्छा, खट से मैंने, देख रहे हो आप, अब आपको फाइनली बनाने की बात मैं कर रहा हूँ कि कैसे बनाना है। ये आपने एक ज़ीरो की लाइन खींची, ये आपने एक हॉरिजॉन्टल लाइन, यहाँ कहीं पर आपने π/2 बनाया, यहाँ कहीं पर आपने -π/2 बनाया। ये लिख दिया साहब 0, देयर इज π/2, देयर इज -π/2। सुन लो जरा, बनाने बैठ जाते हो। ये एक इंटरवल मैंने बना दिया और खट से मैंने क्या किया, इस पे एक ग्राफ बना दिया। ये मैंने ग्राफ बना दिया। अब जितनी ये विड्थ है उतनी विड्थ पे ये एक और खींचा और लो भाई डिज़ाइन रिपीट कर दिया। ये π/2 था तो ये पाई हो जाएगा और ये 3π/2 हो जाएगा। अच्छा, फिर जितनी विड्थ ये है सेम विड्थ मैंने लिया, बीच में π/2 का एक और लाइन खींचा और वापस से रिपीट कर दिया। 3π/2 था तो ये कितना हो जाएगा साहब 2π, ये कितना हो जाएगा 5π/2। आपको लेफ्ट साइड में जाना है तो ठीक है, सेम विड्थ को एक लेफ्ट साइड में भी ठोक दे भाई। और ये लाइन आपने ड्रॉ की और ये आपने फिर से बना दिया साहब। -π/2 था, -π हो गया, -3π/2 हो गया। दिस वन इज द ग्राफ ऑफ 10x। प्रिंसिपल डोमेन क्या थी, -π/2 से π/2। ये प्रिंसिपल डोमेन है, -π/2 से π/2, ये वाला पार्ट। और प्रिंसिपल डोमेन की फोटो को डार्क कर देते थे हमको, मुझे याद है, तो हमने भी इसको भी डार्क कर दिया साहब। ये आपका ग्राफ बन गया साहब 10x का। दिस वन इज द ग्राफ ऑफ 10x। ऐसे इनफाइनाइट इनफाइनाइट इनफाइनाइट। अच्छा, इसका पीरियड कितना, ओए ये तो मैं मिस कर गया। व्हाट इज द पीरियड ऑफ दिस? अरे कितने इंटरवल में रिपीट हो रहा है, आप दिख रहा है? यहाँ से यहाँ पर एक बन रहा है, फिर वही चीज़ यहाँ से यहाँ पर बन रही, फिर वही चीज़ यहाँ से यहाँ पर बन रही। मतलब ये इंटरवल पीरियड है यहाँ से लेकर के यहाँ तक। क्या इंटरवल आ रहा है जरा बताओगे? अरे -π/2 से π/2 तक कितना, -π/2 से π/2 पाए, तो इसका पीरियड कितना हो गया, पाए है, पीरियड बराबर पाए। -π/2 से π/2 तक कितना है इंटरवल, π/2 -π/2 मतलब पाए। π/2 से 3π/2 कितना, पाए। 3π/2 से 5π/2 कितना, पाए। दिस माइनस दिस करके देखो। हाँ, आपके लिए केवल इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि आप इसको घर में एक बार खुद से बनाएं, उसकी डोमेन लिखें, उसकी प्रिंसिपल डोमेन लिखें, उसकी रेंज लिखें और टेंटेटिव शेप याद रहना चाहिए कि साहब हाँ ग्राफ कुछ ऐसा बनता है, इस इंटरवल से इस इंटरवल के बीच में ऐसा बनता है। तो दो बातें आपसे मुझे शेयर करनी है, ज़रा अगर आप ध्यान दे पा रहे हो, बना लिया हो तो। अरे बनाने में है ही क्या यार, डिज़ाइन ही बनानी, जल्दी जल्दी से बना लिया करो। तो नेक्स्ट लेक्चर मिलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर विथ रिमेनिंग पार्ट ऑफ द ग्राफ्स ऑफ कोर्स। बाय बाय।